नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य की सियासत में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और नेताओं के बीच मतभेदों की खबरों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। क्या टीएमसी के अंदर कोई बड़ा विद्रोह पनप रहा है। दरअसल हाल ही में टीएमसी के दो विधायक कृतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन दोनों नेताओं की निष्कासन कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ दो विधायकों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पार्टी के अंदर गहरी नाराजगी छिपी हो सकती है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि टीएमसी के भीतर एक नया गुट तैयार हो रहा है जो भविष्य में अलग राजनीतिक पहचान बना सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि करीब 50 विधायक पार्टी से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ सांसदों के भी असंतुष्ट खेमे के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई है उन्होंने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया है। इस पूरे विवाद के बीच एक और घटना ने सभी का ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर पार्टी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में विधायक इस बैठक से नदारद रहे। बताया जा रहा है कि करीब 80 विधायकों में से लगभग 60 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का अनुपस्थित रहना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय कुछ विधायक वरिष्ठ नेता रथिन घोष के घर पर मौजूद थे। हालांकि रथिन घोष ने अपनी अनुपस्थिति की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर मची हलचल के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों और सांसदों को डराने धमकाने के साथ उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राजनीतिक दबाव और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। एक वीडियो के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ विधायक उनके पास शिकायत लेकर आए थे। उसका आरोप था कि उन्हें धमकाया जा रहा है और पार्टी बैठकों में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। ममता ने इन घटनाओं को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है और टीएमसी के अंदरूनी संकट को उसकी अपनी आंतरिक समस्याओं का नतीजा बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीएमसी के अंदर असंतोष का ये दौर आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक विद्रोह का रूप ले सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह सत्ता और संगठन के भीतर बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? फिलहाल इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हर नई गतिविधि पर राजनीतिक दलों, विश्लेषकों और जनता की नजर बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी के भीतर सिर्फ असंतोष है या फिर वाकई कोई बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।